बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अब्बास ऑफिशियल के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपागंडा शुरू किया गया है, जिसमें चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के बारे में अहमद नूरानी, जो कि एक सहाफ़ी है और आर्टिकल्स लिखता है एक निजी न्यूज़ चैनल के साथ, उसने एक झूठी खबर शेयर की। और ये एक भारतीय कर्नल है जिसके कहने पर, जिसकी सारी गलत स्टोरी को इसने सारा कॉपी पेस्ट किया और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फैलाया। उसका कहना था कि चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और साबिक मुआविन ख़ुसूसी रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा की बैरून मुल्क 99 कंपनीज़ हैं बाजको के नाम से। तो इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे और हक़ाइक़ कुछ बताएंगे आपको, और देखेंगे कि कैसे इस साजिश को बेनकाब किया गया रियासत पाकिस्तान की जानिब से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ पाकिस्तान में ऐसे अवामिल काम कर रहे हैं जो कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से एक बयानिया अपनाते हैं, और कोई भी रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो तो उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं। ये सोसाइटी के अंदर लोग मौजूद हैं और ये काम कर रहे हैं। अब इस साजिश को बेनकाब किस तरह किया गया वो आपको बताते हैं। कल रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो कि मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के थे, उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। और एक जो इस हुकूमत की शफ़ाफ़ियत का एक ट्रेंड चलता आ रहा है, उसके ऊपर काम करते हुए जब तक इल्ज़ामात से वो क्लियर नहीं होते, जो कि उन्होंने अपनी सफाई बयान कर दी है और पूरे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ बयान की है, फिर भी उन्होंने एक हाई मोरल ग्राउंड का मुज़ाहरा करते हुए, और जो कि पाक आर्मी का एक ख़ासा है कि वो क्रेडिबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते, तो इस वजह से वो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से मुस्ताफ़ी हुए इस पोस्ट से। अब उस फेक न्यूज़ स्टोरी की तरफ आते हैं, जो कि एक फैलाई गई सोशल मीडिया की स्टोरी थी। सोशल मीडिया के जो कि फ्री लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम करने को बिल्कुल भी नहीं है, वो उस कॉपी को आगे उन्होंने सोचे समझे बगैर फैलाना शुरू कर दिया और पोस्ट करनी शुरू कर दी फेसबुक पे, ट्वीट करनी शुरू कर दी ट्विटर पे। स्टोरी ये थी कि आसिम सलीम बाजवा की अमेरिका में 99 कंपनीज़ हैं। तो इसके जवाब में कल आसिम सलीम बाजवा ने एक डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ पेश किया और बताया कि उनकी 99 कंपनीज़ हरगिज़ नहीं हैं, बल्कि वो एक ही कंपनी है जो कि बाजको के नाम से है। उसके अलावा बाकी सारी उसके अंदर पार्टनरशिप की गई है और उसके अंदर $70 मिलियन इन्वेस्ट किए गए उस कंपनी के अंदर। अब $70 मिलियन अगर कोई एक बंदा इन्वेस्ट करे तो ज़ाहिरी बात है, हैरत होती है। लेकिन उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि उसमें से $60 मिलियन बैंक से लोन लिया गया, बैंक से कर्ज़ा लेकर $60 मिलियन, और उसके अंदर पार्टनर्स थे मुख्तलिफ, कोई 40 के करीब। उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई अमेरिका के अंदर और रजिस्टर करवाई। और ये इतला के लिए अर्ज़ कर दें कि ये SECP और FBR में भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। इसका 50% कैपिटल ग्रुप इन्वेस्टर्स ने दिया, मतलब कि जो 70 मिलियन थे उसमें से 60 मिलियन बैंक से आया और सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में कैपिटल, और 50% ग्रुप इन्वेस्टर्स ने दिया जो इन्वेस्ट कर रहे थे। अब आते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब ने इसके अंदर क्या इन्वेस्ट किया। उनके $75,000 से उन्होंने ये शुरू किया कारोबार उनकी वाइफ ने, और उसमें से भी $18,000 उनकी वाइफ ने इन्वेस्ट किए। बाकी सारे उनके भाइयों के थे, जो कि भाई की कभी भी ज़ेर कफ़ालत नहीं होता किसी अपने दूसरे भाई के, जब वो बालिग हो जाए या किसी भी तरीके से। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे टूट जाती है कि ना तो इतना सरमाया था उनका और ना ही उनका कोई शेयर्स हैं बीच में, सिर्फ उनकी वाइफ के शेयर्स थे, जो वो भी सिर्फ $18,000। और अब आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। और ये भी बताते चलें कि 1 जुलाई 2020 को ये कंपनी, उनकी वाइफ ने इससे अलहदगी इख्तियार कर लिया है।
वो इस कंपनी को अब नहीं चला रही, ना ही उनका कोई शेयर होल्डर है 1 जुलाई 2020 से इसके अंदर। और जितने भी ये पैसा रकम गया वो सारा बैंकिंग सेक्टर के थ्रू गया। इसकी रसीदें मौजूद हैं जो कि कल पेश कर दी गई हैं पूरी उनकी वजाहत के अंदर। 1991 से उनका कहना था कि बिज़नेस अमेरिका में चल रहा है, और 2002 के अंदर उनकी वाइफ ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की पार्टनरशिप के अंदर। तो जब ये सारे इल्ज़ामात टूट जाते हैं, इनका जवाब आ चुका है कि ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसके अंदर, सरमाया उनके बेटों का था, कैपिटल सारा इन्वेस्टर्स थे, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हुई और सारा कानूनी तरीके से काम अमल में आया, तो फिर स्टोरी का फ़ायदा किसको हुआ? ज़ाहिरी तौर पर ना तो पाकिस्तानी अवाम इस पर खुश है, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आए रोज़ कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ अवामिल फेक स्टोरीज़ लगा रहे हैं ताकि अवाम में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बुरी उनका असर हो। इसको पहले भी नाकाम बनाया गया CPEC के ख़िलाफ़ साजिश को, और इंशाअल्लाह आगे भी नाकाम बनाया जाएगा। अब इस तरह के लोगों का खुद पाकिस्तानी अवाम की ड्यूटी है कि उनका बाइकआउट करें, जो इस तरह की फ़ेक स्टोरीज़ फेक चैनल्स पर चलाते हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये 21वीं सदी है, कोई 11वीं या 12वीं सदी हरगिज़ नहीं जहाँ पे अवाम को सच छुपाया जा सके अवाम से। आर्मी के ख़िलाफ़ जो बुक्स जिन्होंने निकालना था वो निकाल चुके, और उनके जो उनको जवाब दिया गया है, अगर उनमें कुछ गैरत हो तो उनको चाहिए अब माफ़ी मांगें आके, और दोबारा अपनी मुहब्बल वतनी को साबित करें कि वो अब कभी भी दुश्मन के हाथों का खिलौना बन के नहीं अपना अमल पेश करेंगे। यही उनके हक़ में बेहतर है, वरना रास्ते पाकिस्तान जानती है कि उन्होंने अपना रास्ता किस तरह इंतखाब करना है। फिर चाहे किसी की चीखों की आवाज़ आए या फिर कोई कितना भी शोर मचा ले, उसको मौका हरगिज़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हम हैं। इसलिए आइंदा भी इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ हम काम करते रहेंगे और कभी भी पाक फ़ौज को बदनाम नहीं होने देंगे, जो कि इन साजिशों की साजिश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।